क्या आलिया भट्ट ने एक्टिंग की है गंगूबाई में, और जो वो स्पीच है नेता के मंच से, शानदार। आलिया भट्ट से तुम अगर भगवान से कहो कि प्रभु मेरी शादी आलिया भट्ट से करा दो, जितना वो नेल पॉलिश लगाती होगी ना जितने की, उतने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निपट जाएगी। सेक्स, मैं फिर से कहूंगा, सेक्स पश्चिम द्वारा फैलाया गया एक प्रोपोगंडा है जिसके द्वारा वो अपने पोर्न को बेच सके, और पोर्न को बेचने के बाद जब व्यक्ति का मन तहस नहस हो जाए तो शराब बेच सके, नशा बेच सके, प्रोस्टिट्यूशन बेच सके। बहुत बड़ी साजिश है पोर्न, बहुत बड़ी साजिश है पोर्न। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। धारा गतिमान है, आशा करता हूं आप सारे लोग कहीं ना कहीं इस धारा का लाभ उठा रहे होंगे। और अगर आप कहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले, कोई गीता पढ़ा रहा है, कोई रामचरितमानस पढ़ा रहा है, पढ़ा किसी से पढ़िए, पढ़िए आप किसी से भी। आचार्य प्रशांत जी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आचार्य प्रशांत इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। भारत में इस वक्त कुछ लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं ना कि उनको अप्रिशिएट अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो असली इस देश का गद्दार है और इस मानवता का गद्दार है। जैसे प्रेमानंद महाराज है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं भगवान उनको, और अभी तक भगवान का आशीर्वाद मिला नहीं है, मुलाकात नहीं हो पाई है। सोचता हूं किसी दिन जाके उनको भी दंडवत प्रणाम कर लूं। तो इस देश में जो भी मानवता को रास्ता दिखा रहा है वो बड़ा काम कर रहा है, और आपका दायित्व है कि आप उसका सहयोग करें, समर्थन करें। करना ही चाहिए आपको। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बच जाए, बच जाए, मैंने कहा ना प्रमेय, स्पर्मो होरिया, स्त्रियों को भी यही बीमारी है पर दूसरे रूप में है, गोनोरिया। गोनोरिया, श्वेत प्रदर उसको बोलते हैं। सेम बीमारी, सेम। और ये बीमारी है मन की। ये वैद्य डॉक्टर ये सब आपको बहला रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ दवा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको साहित्य पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो सब अलग बात है, लेकिन ये सिर्फ मन की बीमारी है। आपके अंदर मन और इंद्रियों के बाहर भागने से इतनी उत्तेजना पैदा हो चुकी है, इतनी उत्तेजना कि वीर स्वतः बाहर भाग रहा है। वीर यानी ओज, शक्ति। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, पश्चिम की स्थिति अलग है, पूरब की स्थिति अलग है। पश्चिम के सिद्धांत पूरब में सेट नहीं बैठेंगे। पश्चिम में पारिवारिक इकाई टूट चुकी है। एक औरत 10 शादी कर लेती है अपने जीवन में, एक पुरुष 10 शादी कर लेता अपने जीवन में, और वो मस्त है, क्योंकि वहां सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। भारत में बहुत मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बांग्लादेश में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत अराजकता फैल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो जो डॉक्टर आपसे कह रहा है कि नहीं आप हस्तमैथुन करिए महीने में, वो गलत कह रहा है। वो पश्चिम के सिद्धांत, साइकोलॉजी के अनुसार कह रहा है, क्योंकि पश्चिम पूंजीवादी है। उसके लिए धातु फिर बन जाएगी, वीर फिर बन जाएगा। उसको उसका आध्यात्मिक महत्व नहीं पता। जैसे विज्ञान कितना भी डेवलप कर लेगा, धर्म भी विज्ञान ही है। पता नहीं क्यों धर्म और विज्ञान को अलग अलग कर देते हैं। हर वो चीज जो वैज्ञानिक पैमाने पर जानी जाती है वो विज्ञान है। देखो, पूरा ये गीता विज्ञान ही तो है, आध्यात्मिक विज्ञान है। और ये साइंस, वेस्टर्न साइंस कितनी भी डेवलप कर जाएगी, कभी चेतना को ना खोज पाएगी, क्योंकि खोजने वाला मिट जाता है। सिद्धार्थ मिट जाएगा बुद्ध बन के, वर्धमान मिट जाएगा महावीर बन के। खोजने वाला आज तक लौट कर आया ही नहीं। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। और अगर आप ध्यान नहीं करोगे
तो कबीर दास जी की चेतावनी आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप ध्यान नहीं करोगे तो उन्होंने कहा, कबीर दास जी ने, इस चेतावनी को अपनी डायरी में लिख लीजिए। अगर आप धर्म के रास्ते पे नहीं चलोगे, आपको आनंद चाहिए ना, मैं आपको सुख का बड़ा वर्जन दिला रहा हूं, आनंद। मैं आपको सुख का बड़ा वर्जन दिला रहा हूं, आनंद। आप सुख के पीछे भाग रहे हो, छोटी मोटी बाइक के पीछे, साइकिल के पीछे। मैं आपको रोल्स रॉयस दिलाने वाले की बात कर रहा हूं। किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई निर्भरता नहीं, कोई भिखमंगाई नहीं, कोई मंदिर में जाके भीख, मंदिर जाना है प्रभु को शुक्रिया कहने के लिए जाना है, मस्जिद जाना है अल्लाह को शुक्रिया, चर्च जाना है गॉड को शुक्रिया कहने के लिए जाना है, गुरुद्वारे जाना है गुरु को धन्यवाद कहने के लिए जाना है। जाना सब जगह है, लेकिन जाने का पैरामीटर बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। अभी आप जा रहे हो भिखमंगा बन के, मालिक। तुलसीदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी हरिनाम सुधाता जी, तुलसी हरिनाम सुधाता जी 60 हठ पियत विषय विष मांगे। तुलसी, मैं तुलसी जी पे भी आ रहा हूं, तुलसीदास जी पे भी, लेकिन कबीर दास जी की एक चेतावनी मैं आपको यहां पे दिखा दूं। कबीर दास जी भी भगवान थे, इस देश को ही पता है भगवान पैदा करने की क्षमता। कबीर दास जी कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। ये शरीर विष की बेलरी है, जब तक गुरु के शरण में आप नहीं जाओगे। गुरु अमृत की खान और शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और दूसरी तरफ वो मन को कहते हैं कि तू है रंडी, फिर है भी हंडी। क्रोध देखो, मन और शरीर से आगे आप कुछ है। फिर वो कहते हैं, तीसरे तत्व के बारे में कहते हैं, कनक कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए और ऐसे घटी घटी राम है। दुनिया जाने ना। देखो तीनों चीजों का उन्होंने वर्णन कर लिया। तन का भी बोला, तन विष की बेलरी है, आईसीयू पहुंचा देगा। अगर इंद्रियों के चक्कर में रहोगे तो आईसीयू पहुंचा देगा। नपुंसक बना देगा। कितने लोग हैं जो आज कम उम्र में नपुंसकता का शिकार हो गए, सिर्फ अपनी गलती से। इलाज उसका भी है, इलाज उसका भी है, ध्यान योग ज्ञान। 5 से 7 जो ध्यान योग में करा रहा हूं, आप सिर्फ हफ्ते भर करके देख लो, हफ्ते भर में आपका जीवन बदल जाएगा। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, हफ्ते भर। देखो 3 चीज का उन्होंने वर्णन किया है, तन का, मन का और अंदर की चेतना का। देखो मैं तो कबीर दास जी का दीवाना हूं। तन का कहा, ये तन विष की बेलरी गुर अमृत की खान। अगर तुम सिर्फ तन पर रह जाओगे तो ये विष की बेलरी है। फिर मन को उन्होंने कहा, तू है रंडी, फिर है भिहंडी। और फिर राम यानी चैतन्य, उन्होंने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाए। इन दोनों का संबंध सुख से है। इसलिए हर सुख के पीछे दुख आता है। स्त्री जब तक हाथ में है, साथ में, क्योंकि विचार शून्य किए हुए है, और जैसे गई दुख शुरू।
तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी हरि राम नाम सुधाता जी, तुलसी हरि नाम सुधाता जी, सुधा हरि राम सुधाता जी, भगवान का नाम छोड़कर शठ, शठ यानी मूर्ख, हठ जिद पियत, विषय विष मांगे, विषय विष मांगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अंदर की चैतन्य रूपी आनंद को छोड़कर शठ, शठ यानी मूर्ख, हट कर रहे हैं। किस बात का? विषय विष का। भगवान से जाके मंदिर में मांग रहे हैं, कह रहे फॉर्च्यूनर दिला दो, दिला तो देगा, 50,000 रुपया मेंटेनेंस है महीना की, खून पी जाएगा। है? बॉलीवुड की किसी नायिका से शादी करा दो, आलिया भट्ट की तो हो गई, और आलिया भट्ट ने जो एक्टिंग की है गंगूबाई में, वाह शानदार। क्या आलिया भट्ट ने एक्टिंग की है गंगूबाई में, और जो वो स्पीच है नेता के मंच से, शानदार। वो आलिया भट्ट से तुम अगर भगवान से कहो कि प्रभु मेरी शादी आलिया भट्ट से करा दो, जितना वो नेल पॉलिश लगाती होगी ना जितने की, उतने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निपट जाएगी। क्या मांग रहे हो परमात्मा से? साफ साफ हनुमान चालीसा में लिखा